हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंडिया को कामयाबी मिल रही है, वैसे वैसे इंडिया के ऊपर तनकीद बढ़ती जा रही है। तनकीद का एक ही निशाना है, एक ही मुद्दा है कि भाई इंडिया को सारे मैचेस दुबई में क्यों दिए गए। इनको पिच की रीडिंग है, यहाँ पर इन्होंने स्पिनर्स खिलाकर बाकी सारी टीमों को ट्रैप कर लिया है। जब तक दूसरी टीम्स आकर पिच को, ग्राउंड को अच्छे से उसकी कंडीशन को समझते हैं, जब तक इंडिया उनसे मैच छीन चुका होता है, तो सारे बेनिफिट इंडिया को दिए गए। और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इन्होंने इस पावर को यूज़ करके आईसीसी से सब कुछ छीन लिया। अब पहले तो बहुत सारे लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया और उसको इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स ने रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन अब द ग्रेट लेजेंड विवन रिचर्ड ने ये इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक होस्ट नेशन को सेमीफाइनल और फाइनल ना कराने दिया जाए। ऑब्वियसली ये डिसाइडेड था कि इंडिया अगर सेमीफाइनल और फाइनल में होगा तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल और फाइनल नहीं मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर एक होस्ट नेशन को दी जाती है, एक जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन वहाँ पर उनकी ऑडियंस इतनी खुश होती है, फिर भी वहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस नहीं होते, तो ये वहाँ के साथ ज़्यादती है। लेकिन ये बात ज़्यादती में इसलिए भी नहीं आएगी कि भाई ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कि हाइब्रिड मॉडल के थ्रू खेला जाएगा। और अगर इंडिया सेमीफाइनल फाइनल्स तक जाती है, नॉकआउट्स तक जाती है, तो फिर मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो एक्चुअली बात जो समझने की है वो ये है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका बीच वाला हल निकाला जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके अंदर ऐसा रास्ता निकाला जाता है जो जहाँ पर दोनों पार्टीज राजी हों। तो अब जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही थी तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डिस्प्यूट था, तो डेफिनेटली इसका हल ढूंढना ज़रूरी था। पहले आईसीसी ने कहा कि अगर आप मना सकते हैं तो आप बीसीसीआई को मना लें कि वो अपनी टीम पाकिस्तान में भेज दें, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली हमें फिर कोई वैसा हल तलाश करना पड़ेगा जिसमें इंडिया भी राजी हो। तो फिर म्यूचुअली ये डिसाइड किया गया कि सिर्फ इंडिया के मैचेस बाहर रखे जाएंगे। और ऑब्वियसली जब इंडिया के मैचेस बाहर होंगे तो सेमीफाइनल में अगर इंडिया पहुंचेगा तो वो मैच भी बाहर होगा, अगर फाइनल में पहुंचेगा वो मैच भी बाहर होगा। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से ये इस बात के ऊपर कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया। और अगर ये मैच सेम सिचुएशन पाकिस्तान की होती कि अगर इंडिया में ये होस्टिंग दी जाती और पाकिस्तान कहता कि हमने वहाँ पर नहीं जाना, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के मैचेस भी दुबई में ही होने थे। और सेम और आने वाले इवेंट्स में ये डिसाइड पाकिस्तान ने किया था हाइब्रिड मॉडल इस शर्त के ऊपर कि आने वाले आईसीसी इवेंट्स में हम भी इंडिया में नहीं जाएंगे, हमारे मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू किए जाएंगे। तो तब अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल तक जाएगी तो पाकिस्तान के मैचेस भी दुबई में होंगे। सो इंडिया को यहाँ पर फेवर ज़रूर दी गई है, क्योंकि देखें अगर पॉलिटिकली इनके मामला ठीक नहीं है और कोई थर्ड पार्टी यानी कोई दहशतगर्द, चाहे इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहता है, वो इन दोनों मुल्कों को पीसफुल नहीं रहने देना चाहता, और इंडियन टीम यहाँ पर आती है और कोई भी इंसिडेंट होता है विदाउट इवन इतनी ज़्यादा अगर सिक्योरिटी होती है फिर भी, तो फिर ऑब्वियसली दोनों मुल्क में ताल्लुकात बहुत ख़राब होंगे और सबसे ज़्यादा नुकसान क्रिकेट को ही होगा। इसलिए पाकिस्तान ने एक अच्छा फ़ैसला लिया, आईसीसी ने एक अच्छा फ़ैसला लिया कि उनके मैचेस सारे दुबई में रखवा दिए। पाकिस्तान ने पहले पूरा फोर्स किया कि आपके मैचेस लाहौर में रखवा दिए जाएंगे, आप अमृतसर में मैच खेल के चले जाएँ, जो कि लाहौर के बिल्कुल साथ है। लेकिन इसके ऊपर इंडिया जब राज़ी नहीं हुआ तो बीच का रास्ता तलाश किया गया। सो इंडिया को बेशक ये फेवर तो मिल रही है कि इंडिया को पिच की और ग्राउंड की अच्छी रीडिंग है, लेकिन ये मजबूरी है कि इंडिया ने अगर पाकिस्तान में नहीं जाना था तो उनके मैचेस एक ही जगह पर होने थे और उसके लिए डिफरेंट वेन्यू सेलेक्ट नहीं किए जा सकते थे। सो आइंदा आने वाली जो ट्रॉफीज़ होंगी अगर वो इंडिया में होती हैं तो उसमें पाकिस्तान को भी सेम फेवर मिलेगी। सो इसमें इंडिया को इसलिए फेवर नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये डिस्प्यूटेड इशू है और उसका बीच का रास्ता तलाश किया गया है। और इंडिया डेफिनेटली अच्छा खेल रहा है, उनका टीम कम्बिनेशन अच्छा है, उनका टीम वर्क अच्छा है, उनकी सबकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, तो फिर इंडिया इसमें एक्सेल करके आगे बढ़ रहा है। सो इस चीज़ के ऊपर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं।
इसलिए जीत रहे हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।